राम राम भाइयों, मैं शुभम मलिक और ताम देख रहे हो एएनयू न्यूज। भाइयों, हरियाणा में लोकसभा के साथ ही विधानसभा चुनाव होने हैं। तो भाइयों, मिशन 2019 में भाजपा की नजर हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर टिकी है। जींद उपचुनाव जीतने के बाद बीजेपी अब लोकसभा की सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार ढूंढ रही है जो उनको जीत दिलवा सके। हरियाणा की लोकसभा चुनाव समिति के प्रभारी कलराज मिश्र जहां हर सीट पर उम्मीदवारों के बारे में फीडबैक हासिल कर चुके हैं, वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से भी मजबूत दावेदारों की सूची उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। संकेत है कि भाजपा इस बार 7 लोकसभा सीटों पर नए चेहरे आजमा सकती है। इस बार उनकी खास नजर हिसार, रोहतक और सिरसा सीट पर है। हरियाणा में लोकसभा के साथ ही विधानसभा चुनाव होने हैं। नई दिल्ली में लोकसभा चुनाव समिति और भाजपा कोर ग्रुप की बैठक में पार्टी के मुख्य नेताओं की भी राय ली जाएगी। राय हक में आने के बाद हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के तुरंत बाद विधानसभा भंग करने की सिफारिश करी जा सकती है। विधानसभा का बजट सत्र 20 फरवरी तक शुरू होकर 27 फरवरी तक चलने की संभावना है। बजट स्तर तक पहला सरकार इन नीतियों पर पहुंचना चाहती है कि राज्य में लोकसभा के साथ ही विधानसभा चुनाव कराए जाए अथवा नहीं। यदि चुनाव साथ हुए तो प्रदेश सरकार के बजट का प्रारूप कुछ अलग ही होगा। सरकार के साथ साथ संगठन को भी अपना होमवर्क पूरा करने के लिए कह दिया गया है। इसी कड़ी में लोकसभा चुनाव प्रभारी कलराज मिश्र सभी 10 लोकसभा सीटों के बारे में ऐसे उम्मीदवारों की तलाश कर रहे हैं जो बीजेपी को जितवा सके। प्रदेश की 10 लोकसभा सीट में से 7 पे भाजपा का कब्जा है, लेकिन 3 लोकसभा सीटें जिन पे दूसरी पार्टियों का कब्जा है। रोहतक में कांग्रेस, सिरसा में इनेलो और हिसार में इनेलो से जीते दुष्यंत चौटाला, लेकिन अब उन्होंने अपनी पार्टी जननायक जनता पार्टी बना ली है। तो सीधे तौर पे भाजपा के लिए चुनौती सिर्फ इन 3 सीटों पर नहीं है। भाजपा को इस बार 7 लोकसभा सीटों पर नए चेहरे तलाश करने पड़ सकते हैं, क्योंकि पार्टी के 4 मौजूदा सांसद ऐसे हैं जो अगले चुनाव में जीतने की स्थिति में ना है या फिर खुद चुनाव नहीं लड़ना चाहते। ऐसे में कुरुक्षेत्र, करनाल, सोनीपत और भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट आती है। अंबाला में रतनलाल कटारिया, फरीदाबाद में कृष्णपाल गुर्जर और गुड़गांव में राव इंद्रजीत को भाजपा भी सेफ कैंडिडेट मान रही है। लेकिन सोनीपत और भिवानी महेंद्रगढ़ में उन्हें नए चेहरे की तलाश करनी होगी। सोनीपत के सांसद रमेश कौशिक और भिवानी के सांसद धर्मवीर कई बार इशारे कर चुके कि वे अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन जींद उपचुनाव के नतीजे भाजपा के हक में आने के बाद उन्होंने मन बदल लिया है। बताया जाता है कि दोनों सांसद फिर से लोकसभा का चुनाव लड़ने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन पार्टी इन दोनों चेहरे के बजाय नए चेहरे को एंट्री दे सकती है। करनाल के मौजूदा भाजपा सांसद अश्वनी चोपड़ा काफी दिनों से बीमार चल रहे थे। हालांकि अब वो ठीक है, लेकिन पार्टी यहां भी नया चेहरा लाने पर गंभीरता से विचार कर रही है। कुरुक्षेत्र के भाजपा सांसद राजकुमार सैनी अपनी अलग पार्टी लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी बना चुके हैं। उन्हें पार्टी से न निकालना भाजपा की राजनीतिक मजबूरी हो सकती है, लेकिन भाजपा को कुरुक्षेत्र से भी राजकुमार सैनी का नया विकल्प चाहिए। अंबाला में रतनलाल कटारिया को पार्टी के एक मजबूर उम्मीदवार माना जाता है। गुरुग्राम के भाजपा सांसद एवं केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत कई बार पार्टी पर दबाव बनाते हुए दिखाई देते हैं। वो कदे कांग्रेस तो कदे जेजेपी का समर्थन करते हुए और कदे मुख्यमंत्री पर हमला करते हुए दिखाई देवे हैं। यह उनकी राजनीतिक कला भी हो सकती है, लिहाजा भाजपा के पास उन पर भरोसा न करने का कोई बड़ा कारण ना है। राव इंद्रजीत की केवल दक्षिणी हरियाणा नहीं बल्कि पूरे मध्य हरियाणा में अच्छी पकड़ है। यही स्थिति फरीदाबाद के भाजपा सांसद एवं केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर की है। उनकी केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर दोनों के साथ अच्छी बना है, लिहाजा लोकसभा चुनाव के दौरान गुर्जर को इसका फायदा मिल सकता है। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हरियाणा दौरे के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं के हाथ में लाडू आ जाएंगे। 5 नगर निगम व जींद उपचुनाव में जीत के बाद अब सब फुल्ले ना समारे। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 फरवरी को कुरुक्षेत्र और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह 27 फरवरी को हिसार आ रहे हैं। पार्टी के दोनों दिग्गज नेताओं के हरियाणा दौरे पे दूसरे दलों की भी निगाह टिकी हुई है। तो भाइयों, हिसार में जेजेपी सांसद दुष्यंत चौटाला हैं। भाजपा को हिसार, रोहतक और सिरसा में ऐसे जिताऊ चेहरों की तलाश है जो इन तीनों लोकसभा सीटों को भाजपा की झोली में डाल सके। जहां तक सुनने में आ रहा है, बीजेपी रोहतक से वीरेंद्र सहवाग को उतार रही है। तो भाइयों, ये तो देखने वाला टाइम ही बता होगा कि कौन कौन सी सीटों पे बीजेपी आने वाले टाइम में कौन से उम्मीदवारों को उतारेगी। तो भाइयों, जब तक के लिए राम राम।